ये महज़ एक कोई दिन नहीं है हमारे लिए, ये बहुत फ़क्र का दिन है। तो और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि अनिल जी और गुरप्रीत जी ने ये जो प्रयास किया है, ये शॉर्ट फ़िल्म बनाकर शूरवीर, ये बहुत ही जब इन्होंने आके मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया, सो मैं टोटली सोल्ड हो गया था। इट वाज़ अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट और कि ऐसे कॉन्सेप्ट पे फ़िल्म बनाना जिगर चाहिए और ये स्पेशली कि हमें कैसे भी करके 26 जनवरी को ही रिलीज़ करना है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत बात लगी उनकी और इन्होंने दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बिलीव मी, इट वाज लाइक यू शूटिंग फॉर अ शोले, एक बहुत बड़ी फिल्म की आप शूट कर रहे हैं। तो अक्सर जैसे लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं बहुत छोटे पैमाने पे बनाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, बट इन्होंने पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो चाहिए, जो फिल्म की जो ज़रूरत है उसके लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। सो दैट वाज, ये काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने जो बिलीव किया उसके लिए दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय सेना है, हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना पर, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि वे बॉर्डर पर, सरहद पर हमारी रखवाली कर रहे हैं। 18-18 घंटे, 22-22 घंटे वे काम करते हैं। और अगर आप सियाचिन ग्लेशियर देखें तो वहाँ पे -40 डिग्रीज, मिनिमम आई थिंक -20, -30, मैक्सिमम -80 डिग्रीज टेम्परेचर, वहाँ पे रह के वो लोग करते हैं। सो एक भारतीय होने के नाते मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस आज अपने आप में एक भारत देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं कहूँगा मेरे लिए नहीं, सबके लिए एक बड़ा दिन है। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्राइड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी ए इंडियन एट लार्ज। इस दिन हमने ये फिल्म, छोटी सी एक फिल्म है, छोटा सा प्रयास है, उन महारथियों को सलाम करने का एक जज्बा जिन्होंने आज हमें अमन और शांति दी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्मी मैन, द मिलिट्री मैन। आज जिन लोगों की वजह से हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जो चैन की सांस आज ले पा रहे हैं, सब उनकी बदौलत है। शूरवीर अवार्ड्स हम करते आए हैं पिछले 3 सालों से। हमने थॉट लिया, व्हाई नॉट मेक अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड शूरवीर। उसमें पुनीत जी ने पूरा सहयोग दिया, आगे बढ़ के उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया और ये एक मॉड्यूल तैयार आज हो पाया है, जिसमें हमने कोशिश ये की है आवाम को ये बताने के लिए कि हमें वो देश के लिए जो एक मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो 365 दिन होना चाहिए। हालांकि सिर्फ 2 दिन नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इट हैज़ टू बी थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ टू बी टिल वी लिव। आज हमें अपनी मातृभूमि का एहसास होना ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के लिए हर वक्त खड़े हैं, जान देने के लिए भी। जी, अनिल जी बहुत ही बढ़िया काम कर चुके हैं, इन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो क्या ये जानते हैं क्या है, और इनका जो काम है सारा वो ए ग्रेड अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान पे भी जो फिल्म बनाई है, दैट्स वेरी नाइस फिल्म ही हैज़ मेड। तो ये है, ये शुरुआत है, एक हमारा विनम्र एक प्रयास है कि लोगों तक पहुँचे कि भाई एक सोल्जर की ज़िंदगी क्या होती है। हमारी पूरी टीम की तरफ से शूरवीर फिल्म के बारे में सोचा गया। ये इनिशिएटिव था, एम्पल मिशन के चेयरमैन हैं अनिल मुरारका जी, जो हमेशा कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करते रहते हैं। और जब उनके साथ हम बैठे थे, यंग जनरेशन सारी जब मिलती है साथ में तो और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ बनती है। सो हमने सोचा कि 26 हमेशा ये सोचा जाता है कि आज 26 जनवरी, आज 15 अगस्त है, तो हमारे दिलों में देशभक्ति जाग जाती है। चलो जी, सब ट्राई कलर पहनते हैं, सब सारे सॉन्ग्स वैसे चलने शुरू हो जाते हैं। बट 365 days वी हैव टू गिव द ट्रिब्यूट टू ऑल द सोल्जर्स, आर्मी पीपल, जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान के तले सांस ले पाते हैं। सो ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया कि आज के दिन हम गणतंत्र दिवस के दिन ये फिल्म को रिलीज़ करें। आई हैव जस्ट ओपनड अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, की एंड का फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, with my brother Lucky Chadha.
सो वी थॉट कि आज ये इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ मतलब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि हम कुछ पहली चीज़ ऐसी करें जो देश के लिए समर्पित हो। सो अनिल जी की हेल्प से हमने ये प्लान किया और आज फिल्म आप सब देखेंगे। पुनीत जी के साथ काम करके हमें खुद भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब एक्टर्स के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ काम किया जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। एंड कुछ 2-3 कमियां जो रह गई थी, उन्होंने इतनी बोल्डली, इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हैंडल किया, इतनी कंफर्टेबली। सो हम दिल से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को अपना समझा और अपना समझ के काम किया। इवन तक अपने बेटे को साथ में इन्वॉल्व किया कि जो भी बेस्ट हम आपस में मिलकर एक टीम वर्क कर सकें, वो हमें उनकी तरफ से बहुत हेल्प मिली है। अनिल मुरारका जी और एम्पल मिशन हमेशा से ऐसी फिल्में लोगों तक पहुंचाते रहे हैं जिसमें बहुत सारी अच्छी सोशल मैसेज रही हैं। और इसके पहले स्वच्छ भारत के लिए भी जो फिल्म बनाई थी, बहुत ही सुंदर फिल्म थी। उसकी कास्ट भी बहुत सुंदर थी। बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी बड़ी कास्ट लेके वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे। उसी तरह आज यहाँ पे शूरवीर का लॉन्च रिलीज़ हो रहा है रिपब्लिक डे के अवसर पर। और ये भी फिल्म एक ऐसी फिल्म फॉर श्योर होगी जिसमें एक अच्छी से एक अच्छा मैसेज रहेगा, एक सोशल अवेयरनेस रहेगी लोगों के लिए। हम लोग जब बॉम्बे सिटीज़ या ऐसे बाकी के सिटीज़ में रहते हैं तो बाकी के जो बॉर्डर्स पे जो हो रहा है इसके ऊपर हमारा ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं होता है। रोज़ ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, एक रैट रेस लगा हुआ है और सारा फोकस वहीं पे होता है। लेकिन हम इतने सेफली ये सब कर सकते हैं, हमारी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं। इन सब के पीछे जो बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी तैनात है, हमारी जो फोर्सेस है, उनके वजह से है। और ये एक अवेयरनेस होना, हर एक इंडियन, हर एक भारत के हर एक नागरिक को ये अवेयरनेस और एक ग्रैटिट्यूड होना, यानी बहुत ग्रैटिट्यूड होना बहुत यानी बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक अनुज जी यही काम कर रहे हैं कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके वजह से हम इतने सेफ रह रहे हैं। तो इन अ वे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज अगेन। मैंने फिल्म देखी नहीं है, अभी हम फिल्म देखेंगे, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि ये बहुत ही सुंदर फिल्म होगी और हर एक हिंदुस्तानी ने इस फिल्म को देखना चाहिए फॉर श्योर। एक अच्छी मैसेज मिलेगी सबको। और इसी अवसर पे आई थिंक वी ऑल, हम लोग सब मिले हैं यहाँ पे, सो आई थिंक वी ऑल आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। ये 6 मिनट्स की एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है जिसमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स 365 डेज, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड उसमें जो मेन लीड निभाया गया है, पुनीत इस्सर जी ने जो रोल अदा किया है, दैट इज़ अमेजिंग, काबिले तारीफ़ है। और उनकी जो पोती दिखाई गई है, ग्रैंड डॉटर, माई डॉटर अनन्या चड्ढा, जो ऑलरेडी 10 साल से इंडस्ट्री में है, वो उनकी ग्रैंड डॉटर का रोल प्ले कर रही है। और बाकी सारे एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आई एम श्योर आप सब बहुत पसंद करेंगे। शूरवीर मतलब जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी थी तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। तो डेफिनेटली आपको भी आएंगे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी। क्या कर दूँ? अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी। देखो करो। तो बेसिकली यही है कि आपको, अगर वो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं तो आपको, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो प्लीज़ उनकी फैमिलीज़ जो इतनी दूर रहते हैं, वो हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, हमारे पास सारी सहूलियत है, लेकिन वो लोग सिर्फ मतलब एक वर्दी उनके पास जो है वही है। तो सारी चीज़ें, बहुत रिस्पेक्ट है हमारे लिए। तो आज 26 जनवरी भी है। शूरवीर पुनीत इस्सर सर जो इसमें मेन जो कर रहे हैं, सूबेदार रतन सिंह जी, तो वो है मिस्टर मोहित बघेल जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है हमारे। तो मैं अभी This is Mohit Baghel. I am the creative producer of this film, and Desi Movie Entertainment is my company. मेरे प्यारे पुनीत जी, जब हमने स्टोरी सुनाई, मेरे डायरेक्टर जीतन पवार जी, गुरप्रीत दी, अनिल जी, हमने जब स्टोरी सुनाई, पुनीत जी के साथ मैंने काम किया। वो रेडी में ही प्लेड माई ग्रैंडफादर। तो जब उन्होंने स्टोरी सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सोशल कॉज के लिए थे। देश के वीर जवान जो सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारी फिल्म में एक छोटी सी लाइन भी है गाने में कि तुम हो तो हम हैं।
तो ये पूरी फिल्म की वन लाइन यही है कि तुम हो तो हम हैं। तो ये बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे हमने बनाई है कि हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की आर्मी को, जो हमारे यहाँ के धरोहर हैं, उनको केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे याद किया जाता है, या फिर कोई आपदा आ गई हिंदुस्तान में, या फिर कोई कहीं टेरर अटैक हो गया, या फिर कहीं बाढ़ आ गई, तो तब हमें हमारे जवानों को याद किया था, उसके बाद नहीं याद किया था। तो ये बेसिस पे हमने फिल्म बनाई, और जिस हिसाब की फिल्म बनी है, मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और मेरा भाई डायरेक्टली फ्रॉम बिग बॉस हाउस एक्चुअली मैं फाइनल करके ही आने वाला था, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मोहित की मूवी रिलीज हो रही थी शूरवीर, तो मैंने कहा मैं 26 जनवरी को आऊँगा, इतना बड़ा मौका है देश के लिए भी और हमारे सबके लिए भी। और ये जो मूवी है शूरवीर एक्चुअली सोल्जर्स के ऊपर है, और एक्चुअली जो ये सोल्जर्स है 24 घंटे उस पर बॉर्डर पे रहते हैं और हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग उनको सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद करते हैं, और हमें उनको वैसे भी याद करना चाहिए। तो उस मौके पर आज 26 जनवरी के मौके पर मूवी रिलीज़ हो रही है, तो इसने बुलाया तो मुझे आना ही था किसी भी तरह से, और मैं बहुत खुश हूँ, और बस मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब मूवी डायरेक्टली गोइंग टू द फिनाले ऑफ बिग बॉस अभी जा रहा है, तो उसके बावजूद भी ये टाइम निकाल के लाए। थैंक यू सो मच रोहन। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि ये दिन को चुना 26 जनवरी, हमारे संविधान की नींव रखी गई थी आज के दिन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। तो ये बहुत अच्छा दिन है, और ऊपर से पुनीत जी जो हैं फीचर कर रहे हैं, तो उनसे बेहतरीन फौजी का किरदार कौन निभा सकता है। हमने बॉर्डर में देखा है उनको किरदार करते हुए, और मैं तो उनको पर्सनली जानता हूँ, बिग बॉस के 4 महीने उनके साथ बिताए हुए हैं मैंने, तो बहुत अच्छा है। अभी फिल्म कुछ देर में हम देखेंगे, लेकिन ऑल एक्साइटेड, अच्छा दिन है और शुभकामनाएं देते हैं उनको। ये फिल्म उससे जुड़ी हुई है कि हम सिर्फ साल में सिर्फ 2 बार या 3 बार हम याद करते हैं जवानों को, जो हमारे हमको सुरक्षित रखते हैं, हमारी सुरक्षा में हमेशा आगे रहते हैं। तो ये फिल्म जो शूरवीर बनी है वो इसी पर आधारित है कि आप 1 दिन 2 दिन या 4 दिन याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। हमको चाहिए कि हम रोज़ सोने से पहले उनको याद करें कि भाई उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो ये फिल्म उन्हीं के ऊपर बनी है। मैं सब दर्शकों से सबसे चाहूँगा कि ये फिल्म को सब लोग देखें और सराहना करें। इससे पहले भी मैं कई सारी शॉर्ट फिल्म्स बना के अवार्ड जीत चुका हूँ, जो अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे थी। सक्षम लोग करके मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी, जिसमें मैंने डिसेबल्ड, जो अपने स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए वो बनाई थी। उसके लिए मेरे को काफ़ी सारी सराहना मिली, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। तो उसके बाद फिर मैंने एक हस्बैंड वाइफ रिलेशंस पे बनाई अंतर्मन, जिसके लिए भी मुझे अवार्ड मिला था। और अब एक थॉट आ रही थी कि यार इंडियन सोल्जर्स के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक्चुअली सोल्जर वो हैं कि इनके लिए अगर आप ज़रा भी कुछ करने का आपको मौका मिले तो आपको करना चाहिए। और मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे एक मैसेज डिलीवर करने का मौका मिला कि लोग सच में एक बार ज़रूर सोचें कि अगर वो हैं तो हम हैं। और एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा अपनी जनता से कि बाढ़ आती है तो सबसे पहले किसे याद करते हो? आर्मी को। भूकंप आता है तो आप किसको सबसे पहले याद करते हो? आर्मी को। कोई भी समस्या हो आप हमेशा सबसे पहले आर्मी को याद करते हो। पर कभी सुख में याद करते हो? सर सोचो, आप 2 दिन याद करते हो उन्हें, 15 अगस्त और 26 जनवरी, तब वो हमारे लिए इतना कुछ कर देते हैं। अगर हम हर दिन याद करने लगे तो हमारी आर्मी कहाँ तक पहुँच जाएगी। पूरी दुनिया की बेस्ट आर्मी हम हैं और हमेशा रहेंगे। इस कैरेक्टर के लिए आप किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। बॉर्डर का टाइम रहा हो या कुछ भी हो, पुनीत जी के आते ही एक रिस्पेक्ट निकलती है। तो जैसे इंडियन सोल्जर के लिए एक रिस्पेक्ट निकलती है, वैसे ही पुनीत जी के लिए रिस्पेक्ट निकलती है। तो वो उनसे ज़्यादा आइडल फेस इस कैरेक्टर के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। मेजर रतन सिंह के नाम, सूबेदार मेजर रतन सिंह के लिए मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता था। सर शूरवीर बेसिकली जैसे ही हमारे पास आई तो जब हमने प्लॉट समझा, चीज़ें वो करी, तो उसके बाद ब्यूटीफुल एक मैसेज है कि हम, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम रोज़ याद नहीं करते हमारे जवानों को, सिर्फ 2 दिन याद रखते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि हर दिन अगर याद रखेंगे तो एक कहते हैं ना, उनके बच्चों को, उनकी आवाम को, उनके जितने भी उनके सारे लोग हैं, उनको इतना अच्छा लगता है कि उनको याद किया जाता है, वो किया जाता है। इसीलिए एक शूरवीर का ये वो किया गया कि मैसेज जाए कि एक दिन नहीं, हर दिन याद रखें, और उनकी वजह से हम हैं। अगर वो है नहीं है तो हम नहीं हैं।
मैं क्या कहूँ, मैं तो बस अभी जनता डिसाइड करेगी। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही एक इमोशनल फिल्म है ये, कि किस तरह जो देश में जो है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय सेना को लोग सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही याद करते हैं, या फिर जब देश संकट में होता है, कोई बाढ़ आ जाती है, या कभी अर्थक्वेक आ जाता है, या कभी वॉर छिड़ जाती है, तो हम कहते हैं कि भारतीय सेना, और तब हम सब के भी भारतीय सेना जिंदाबाद और हम भारत माता की जय, और सब हम सब सडनली देशभक्ति का जो जज्बा है सब में जागृत हो जाता है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्यों नहीं याद करते? तो ये जो बहुत ही एक सूक्ष्म मैसेज है कि वी शुड रिस्पेक्ट एंड रिमेंबर आवर सोल्जर्स नॉट ओनली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, वैसे भी हमें उन्हें याद करना चाहिए। तो दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू दैट एंड वी आर सेफ बिकॉज ऑफ देम। वो हैं तो हम हैं, यही हमारा मैसेज है।